हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये सुबह का टाइम है, 5 बजे होंगे। 5 बजे का टाइम है ये, क्योंकि हम 4:30 बजे जाग गए थे। तो फिर बाहर गए झाड़ू लगाने और गर्म पानी पिया, ऊपर थोड़ी देर टहले, मतलब ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट सिर्फ। और बाहर झाड़ू लगाई तो टाइम लग जाता है, इस वजह से फिर आए किचन में। और मैंने खुद भी गर्म पानी पी लिया था गुनगुना करके, क्योंकि थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी तो उमस बहुत ज़्यादा थी। और इधर मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है, क्योंकि बस बच्चे जागने वाले हैं तो उनको थोड़ा दे देंगे, दूध मिला के देंगे तो वो नींद खुल जाएगी। क्योंकि अभी इतने टाइम से स्कूल बंद है ना, तो आदत में नहीं है, मतलब रूटीन नहीं अभी बन पाया। अब जब रोज़ाना जाएंगे ना तो फिर रूटीन में आ जाती चीज़ें, तो बस उनका फिर सही हो जाएगा। तो इधर हम भिंडी कट कर रहे थे, लेकिन इन भिंडियों में इतनी ज़्यादा मोटी भिंडी थी, टाइट थी, और कीड़े भी बहुत ज़्यादा निकले। आधे से ज़्यादा मन ही नहीं कर रहा था कि बनाए कि ना बनाए। लेकिन सुबह सुबह पसंद भी हैं, उन्नति को ज़्यादा पसंद है, सिवा तो कम खाते हैं। तो फिर मैंने कट कर ली थी, बहुत संभाल संभाल के कट की, देख देख के कि कहीं ज़रा सी कीड़े वगैरह या टाइट कट कर दो, थोड़ी टाइट वो कट कर दो तो वो फिर गलती नहीं है सही से। और नहीं गली ज़रा सी तो बच्चे खाते नहीं हैं, फिर वो मुंह बनाते। इस वजह से मैंने वो सारी निकाल दी, आधी ही कट हुई, आधी वो निकल गई थी। और इधर सारी करने के बाद बस इनको बनाएंगे, फिर उनको जगा देंगे। अभी फ़िलहाल वो जागे नहीं हैं, सिवा तो जाग गए हैं क्योंकि उनका जल्दी है, और उन्नति थोड़ी लेट जाती हैं तो वो आराम से जाग जाएगी। क्योंकि जाते तो एक ही साथ एक ही स्कूल में है, लेकिन अलग अलग वैन में जाते, टाइमिंग अलग अलग है। क्योंकि ये बड़ी क्लास में है, ये छोटी क्लास में, इस वजह से ये थोड़े देर में जाती हैं, वो जल्दी चले जाते हैं। तो बस इधर मेरी भिंडी कट हो गई थी, और बाकी के काम जितने थे, मतलब बाहर के, तो सारे काम निपटा दिए थे। क्योंकि बाहर का बस दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, नहीं दिखा सकते। तो बस ये, अब कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं या दिखा दे, कोई बताने वाला तो है नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो खुद अकेले ही करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए बाहर का कुछ नहीं दिखा पाते हैं, कहीं का नहीं दिखा पाते, अंदर का ही दिखा पाते हैं। क्योंकि एक तो लोगों को पता नहीं कैमरे से क्या चिढ़ है कि हाँ भाई नहीं, सामने हम दिख ना जाएं, उसमें पता नहीं क्या हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे ही। और बस इधर मेरी भिंडी कट हो चुकी थी, और लगे हाथ मैंने प्याज भी छील लिया था। क्योंकि प्याज ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे, क्योंकि और तरीके से भी बनती है मसाले वाली, या फिर जो दही डाल के दही मसाला वाली, वो भी टेस्टी बनती हैं। लेकिन बच्चे नहीं खाते मेरे, बस ये हैं, तो इनको बस ऐसी ही पसंद है। और प्याज भी ज़्यादा नहीं खाएंगे, मतलब भिंडी खाएंगे ना तो भिंडी के पीस पीस उठा के खा लेंगे। और प्याज या टमाटर वाली बनाओ तो वो भी अलग सब छोड़ देंगे, सिर्फ भिंडी भिंडी उठा के खा लेंगे। तो इस वजह से ना सारी चीज़ें मुझे नॉर्मल ही बनानी पड़ती हैं, उन्हीं के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं बना पाते, उनके हिसाब से बनानी पड़ती। क्योंकि अब वो स्कूल और जा रहे, तो लगता फिर ये खा नहीं पाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो फिर ना लगता है कि खाएंगे नहीं, फिर पूरा लंच वापस ले आएंगे अगर इनकी पसंद का नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि हरी सब्जियां और हेल्दी दें, और ये इनकी पसंद का ही दें तो खा के भी आ जाएं। और उधर उन्नति ने आवाज़ दी थी तो गुड मॉर्निंग बोला, तो हम समझ गए कि ये जाग गई। तो मैंने उनके लिए दूध और चाय मिक्स करके रख दी थी। वैसे तो चाय नहीं अच्छी है बच्चों के लिए, लेकिन कुछ दिन के लिए तो है, देनी पड़ेगी, क्या करें, नहीं तो वो अभी आंखें नहीं खुलती ना उनकी। और इधर मैंने प्याज डाल दिया था, क्योंकि ऑयल डाल दिया था मैंने तो गर्म हो गया, तो बस प्याज डाल दिया। और प्याज हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, क्योंकि भिंडी में पानी नहीं डालते बिल्कुल भी। तो नमक और यही मसाला, सारी चीज़ें नॉर्मल जो होते हैं बस डाल के और ढक देते हैं बिल्कुल धीमे
धीमी कर देते, गैस बिल्कुल धीमी, तो वो ना पक जाती है, उसी पे अच्छे से पक जाती हैं एकदम। तो बच्चों को वैसी ही पसंद है। और इधर मैंने अपने लिए शाम को चने भिगोए थे थोड़े से, सिर्फ अपने लिए भिगोए थे, क्योंकि ये स्कूल जाते हैं ना अभी, तो इनको खाना ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह कहाँ जल्दी से खा पाता कुछ, तो हल्का फुल्का खा लेते, नहीं तो वरना दूध ये चाय पी के ही चले जाते कभी कभी, या फल वगैरह कुछ दे दो थोड़ा बहुत तो खा लेंगे। खाते नहीं हैं, देते तो सब हैं लेकिन ये खाते नहीं हैं। तो हम अपने चने, इनका नाश्ता रेडी करने के बाद जब मुझे लगेगा कि मतलब भूख लगी है तो हम अपने चने खा लेंगे, या तो फिर ऐसे खा लेंगे या थोड़े बॉईल कर लेंगे नमक डाल के, नहीं तो ऐसे भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस अब इधर लगे आटा और लगा के रख देते, फिर अब आगे का काम देखेंगे। आटा लगाना तो मुझे थोड़ा ही था, लेकिन वो लग गया ज़्यादा, क्योंकि ऐसा सोचा था कि हाँ ठीक है चलो थोड़ा ज़्यादा है, तो गाय आती है तो गाय के लिए 2 रोटियां हो जाएंगी, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं खा लेंगी। ये है कि फेंकना नहीं पड़ता है, अब वो आ जाती सुबह शाम, सुबह तो आती ही आती हैं और शाम को नहीं भी आती हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन सुबह ज़रूर आती, तो हम बच जाता तो फेंकना नहीं पड़ता, उनको दे देती। लेकिन बस इतना है कि फ्रिज में रखा हुआ एकदम से ठंडा दो ना तो वो खाती नहीं है, पता नहीं महक लग जाती। लेकिन फ्रिज में रख इस वजह से देते हैं कि मतलब बाहर ख़राब हो जाएगी ना, तो उसमें सही रहेगी तो आएगी दे देंगे, लेकिन वो ठंडा नहीं खाती। तो हम 1 घंटा पहले निकाल के रख देते हैं उनके लिए, तो खा लेती हैं। और रोटियां भी मेरी अक्सर बचती हैं, कभी ऐसा नहीं, क्योंकि बनानी पड़ती हैं 2 एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा उनके लिए, लेकिन 2 1 वो वैसे ही बन जाती, कभी कोई नहीं खाए, कभी बच्चे नहीं खाएं, कभी मेरा खुद का मन नहीं है, तो वो बचनी ही बचनी है इस वजह से। और इधर मेरी भिंडी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली थी, और तब तक और काम कर लेते हैं हम अपना। और ये आ गए थे रूम में, तो रूम में बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, क्योंकि अगर इनकी निकाल के ना रखो तो ये सारे कपड़े कबर्ड में या फिर हैंगर पे लगाओ कहीं भी, तो ये कर देते हैं, और इसलिए मैंने निकाल के रख दी, दोनों लोगों की अलग अलग करके रखी थी, जाके आसानी से पहन ले, नहा के आएंगे लोग। और ये हम किचन में रोटियां बना रहे थे, क्योंकि इनको और कुछ नहीं ले जाना था, पूड़ी पराठा कुछ भी, तो उन्नति कुछ बुक में था वो आ नहीं रहा था, तो बस वही पूछने आई थी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा पढ़ लेती हैं, इनको टाइम मिल जाता है, इस वजह से ये कर लेती हैं। और शिवा को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो वो नहीं कर पाते। तो इधर मैंने 2 रोटियां, पहले 2 ही 2 बनाई थी, तो उन्नति तो 2 ले गई, वैसे ये 1 लेके जाती है, तो आज भिंडी इसकी पसंद की थी इस वजह से 2 लेके गई थी। लेकिन मैंने फिर ज़्यादा रखने की कोशिश की, लेकिन उसने निकलवा दी थी, मैंने सोचा थोड़ी और ज़्यादा रख देती हूँ। क्या है कि जी खा के नहीं जाते कुछ भी ना, तो खा के नहीं जाते हैं, और लेट मतलब आते हैं 1 बजे 1:30 बजे, जब भी 2 बजे, तो ट्रैफिक वगैरह, तो इस वजह से ना थोड़ा ज़्यादा रख देते हो। तो ये है कि ठीक है लंच में नहीं खाया या अच्छा नहीं लगे, और चीज़ें रखो वो अच्छी ना लगे तो ये खा ले, लेकिन नहीं। और छोटी छोटी बनाई थी तो मैंने कहा ठीक है पराठा थोड़ा बड़ा भी कर दो, क्योंकि 1 लेके जाती है ना, तो हम थोड़ा बड़ा कर देते कि 1 ही ले जाना है ना, तो ठीक है। तो लेकिन रोटी छोटी छोटी थी इस वजह से, तो बस शिवा के लिए बन गई थी, और बेबो के लिए भी बन गई थी, क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो जाना, बेबो उन्नति एक ही है, तो बस जल्दी से बना के, क्योंकि सुबह कितना भी जल्दी करो फिर भी हो ही जाता है कि कुछ इधर करो उधर करो। लेकिन बच्चे तो नहा लेते अपने आप से ही, कपड़े भी पहन लेते, निकाल के रख दिए थे बस, तो वो पहन लेते हैं। और ये मैंने शिवा का पैक कर दिया था लंच, क्योंकि उसको भिंडी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन रख दी थी मैंने। और वही उन्नति का भी कर देंगे, वो लेट जाएगी पर हम लगा के रख देते हैं, क्योंकि उसको खाना तो वैसे ही नहीं होता है, लगाना ही होता है। और इसको ना चैन नहीं पड़ता है, बार बार कहीं ये हो गया मच्छर ने काट लिया था, तो ये हो गया वो हो गया, बस यही करना होता सुबह उठ के इसको तो बस ये दोनों के लंच पैक कर दिए थे मैंने। और फिर केले रखना चाह रहे थे, तो केला इन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि मना क्या वो हो भी जाता है स्कूल के टाइम तक, लंच टाइम तक थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो ये फिर खाते नहीं हैं, तो बोले कि आम रख दो मेरे में,
तो फिर टाइट थे आम, वही मैंने कट करके रख दिए थे दोनों के में। पर फिर भी अंदर जो थे थोड़े अजीब से, वो हमने निकाल दिए थे। और ये बस ऊपर से टाइट टाइट अच्छे रखे थे, क्योंकि लंच तक थोड़े फ्रेश से लगे, नहीं तो वो एकदम गल से जाएंगे। इस वजह से केला मैंने कट किया था, लेकिन फिर बिल्कुल नहीं, इसने कट करके प्लेट में मैंने रख दिया कि खा ले, लेकिन फिर खाया भी नहीं, और लंच में तो ले जाना ही नहीं था इसको। तो बस यही था, क्योंकि इनके फल मतलब कुछ ना कुछ ले जाना है स्कूल में, मतलब है फ्रूट लेके आओ, कुछ भी फल ले आओ, मतलब लेके आओ। अब सोचो इनके मैं कुछ वैसा रख दूँ, खीरा वगैरह तो ये पसंद नहीं करते कोई। तो ये सेवा रेडी हो गए थे, बस सॉक्स वगैरह नहीं पहने थे, तो इसी वजह से, क्योंकि मैंने जूते पॉलिश नहीं किए थे। ये करते हैं तो पूरे कपड़ों पे लगा लेते, इस वजह से। तो हम ये जूता पॉलिश करने के लिए आए थे, तो मैंने देखा इसका कवर बिल्कुल फट गया और गंदा भी हो गया। तो मैंने फिर पूरा ही निकाल दिए, सबकी जूता चप्पल निकाली स्टैंड की। तो मैंने कहा अब लगे हाथ ना इसको साफ़ कर दें, क्योंकि सुबह रेडी हो ही जाते सॉक्स, और बस उनकी वो देने थे शूज़, तो वो पहन लेते। और उन्नति का भी टाइम था, तो मैंने कहा तब तक ना ये सारे, चलो जो हो जाएंगे, जितने सारे काम हो जाएंगे उतने निपटा देते हैं। तो बस मैंने दोनों के जूते साफ़ कर दिए थे, क्योंकि सेवा के चक्कर में उन्नति का सारा काम हो जाता है, तो बस उसको ज़्यादा फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस नहा लेती है, कपड़े पहना दो और रेडी हो जाती है। तो इधर मैंने दोनों के जूते साफ़ किए, तो गंदे तो नहीं होते हैं, पर ब्लैक हैं तो मिट्टी वगैरह लगी ही जाती है कितने भी करो तो बस यही है कि मार देते इस पर ब्रश, तो सही है। ये अपने हाथ से नहीं कर पाते हैं सही से, तो बस ये मैंने करके रख दिए थे। फिर मैंने पूरा स्टैंड हिलाया, क्योंकि गेट के पास रखा ना, तो इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी, और बरसात हो रहा है तो छोटे मतलब कीड़े कीड़े आ जाते, तो इसलिए मैंने इसकी जगह भी फिर चेंज कर दी यहाँ से। फिर मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है, वो उठा के मैंने जीने पे रख दिया। पहले भी रखा था, फिर मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि ये लोग जाते चप्पल अंदर लेके आते थे, लेकिन क्या करूँ, फिर उठाना पड़ा वहाँ से, मुझे जीने ही पे रखना पड़ा, क्योंकि अभी बरसात हो गई तो छोटे छोटे कीड़े आ जाते, तो ये लोग फिर ना चप्पल तक नहीं उठाते डर की वजह से। तो बस स्टैंड मेरा साफ़ हो गया था। और इधर मैंने बेड शीट वगैरह, क्योंकि तब उन्नति लेटी थी और हम जाग गए थे, तो फिर नहीं मैंने समेटी। तो फिर उसके बाद मैंने चादर वगैरह, क्योंकि अभी रात में बरसात हो जाती है, कभी मतलब दिन में हो जाती है शाम के टाइम, तो फिर ना कूलर में पानी चल रहा होता है, गर्मी लगती है तो चला लेते, फिर वो सर्दी लगती है, इस वजह से। तो बस यहाँ चादर बेडशीट सही कर दी, चादर भी हिला दिए। अब मतलब ये उन्नति सेवा जा चुके हैं स्कूल, निकल गए वो। उन्नति जाएंगे जब तक, तब तक आधा काम हो जाएगा, क्योंकि वो लेट जाती है इस वजह से। तो मैंने इधर चादर भी ठीक कर दिया था सारा, और ये सारे पहले ही हिला देते, हम पहले इनकी मिट्टी इट्टी निकाल के साइड से कर देते, क्योंकि फिर झाड़ू लगाओ ना और बीच में करो तो मिट्टी इधर उधर उड़ती है फिर, इस वजह से। तो बस ये उसमें से निकले थे जो भी एक्स्ट्रा, वो मैंने सब निकाल दिए। और यहाँ से बस बैठक की तरफ झाड़ू लगा दें, बाहर की तरफ, फिर अंदर अपना करते रहेंगे। तब तक उन्नति अपना नहा धो रही हैं, रेडी हो रही हैं, थोड़ा नहा ही लेंगी, वो कपड़े वपड़े तो मुझे ही पहनाने हैं। तो बस तब तक ये झाड़ू लगा के बाहर की तरफ इतना हम कर देंगे, बाकी जो है फिर अंदर अपना कर लेंगे गेट बंद करके, क्योंकि बाहर ऐसे आसान भी नहीं है ना जाना, और वो बहुत मुश्किल होता है, अलग चीज़ें होती हैं बहुत। फिर मैंने सोचा कि लगे यहाँ सिंक भी साफ़ कर दें, यहाँ झाड़ू लगा दी थी मैंने, सब कुछ हो ही गया था। तो बस फिर मैंने इसको भी सही से साफ़ किया, क्योंकि साबुन लगा के किया, लेकिन इस पर फिर भी थोड़े बहुत दाग से पड़ जाते हैं, छिट्ट पानी की जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं ना, तो इस वजह से। कलर है इसका पिंक, इस वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है। तो बस यहाँ ये साफ़ कर दें, कितना भी करो बाहर की तरफ है, बिल्कुल गेट की साइड से, तो इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि रोड है बाहर, रोड चलती है तो मिट्टी आ ही जाती है। तो बस इसको साफ़ कर देंगे। और ये पाइप कूलर में पानी भरने के लिए लगा है, इस वजह से। तो मैंने कहा क्यों अब कुछ लेना मग्गा वगैरह, तो इसी से कर देते साफ़।
तो बस मैंने वही मार दिया था पूरे टाइल्स वगैरह पे, इस वजह से हो गया था जल्दी। उन्नति गई थी उससे पहले ही मैंने ये सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि टाइम होगा 7:10 या 7:20 का होगा। फिर ये हम आ गए किचन में, क्योंकि उन्नति के मतलब स्कूल में कुछ बताया गया था रक्षाबंधन के लिए, तो क्या उस टाइम बनती हैं चीज़ें, तो मुझे याद नहीं था, तो हम अपने कामों में लगे थे। तो उसने फिर याद दिलाया कि सेवइयाँ नहीं बनाई, फिर मैंने जल्दी से सेवइयाँ बनाई उसके लिए, थोड़ी सी बनाई थी। फिर बस हम अपने कामों में लग गए। ये साफ़ करना था शीशा, तो बस ये साफ़ कर दें, वो गेट की वजह से दिक्कत है ना, इस वजह से। फिर बस यहाँ साफ़ कर देंगे। एक बार साफ़ कर दो तो अगर एक दिन गैप भी कर दो तो चल जाता है फिर, क्योंकि कॉलिंग से अच्छे से साफ़ करो तो हो जाता है। गंदा तो होना ही है, लेकिन कोई नहीं, टाइम से उठ जाओ तो सारी चीज़ें टाइम पे ही हो जाती हैं। और ये मैंने डस्टिंग वगैरह भी करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा बाद में पोंछा लगाएंगे, पहले डस्टिंग कर लेते हैं। और उन्नति अभी तक गई नहीं थी, रेडी हो रही थी। 7 बजे का टाइम ही है, क्योंकि 7 ही बजे होंगे। तब तक मेरा सारा काम निमट चुका था, मतलब खाना, यही चीज़ रह गई थी, खाना बनना और नहाना। बाकी सारे काम निमट ही गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि इधर झाड़ू वगैरह सब हो गया था। और अंदर भी झाड़ू अंदर मैंने लगा दी थी, लेकिन चद्दर वगैरह चेंज नहीं किए थे। तो यहाँ डस्टिंग करने के बाद और फिर जाएंगे अंदर। तो ये मैंने साफ़ कर दिए हैं जो लगे हैं, और पॉट वगैरह इन पे भी मिट्टी रखी जाती है, लेकिन अभी प्रॉपर तो साफ़ नहीं किए, अभी ऐसे ही कपड़ा मार के साफ़ कर दिए। लेकिन इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, क्योंकि अभी तो करते रहते हैं ना। और अभी उस दिन धुले भी थे, तब आपको दिखा नहीं पाए थे, तो धुले भी थे, तो ज़्यादा गंदे नहीं थे, इस वजह से। और बस मैंने ये सारे साफ़ कर दिए। टीवी भी अच्छे से, अब सोफे रह गए थे तो इन पे डस्ट आ जाती है साइड से, तो बस वही मार दें, क्योंकि बच्चे लोग बैठते हैं यहाँ पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस ये सारा काम हो गया मेरा। यहाँ का तो ऑलमोस्ट हो ही गया, बैठक का दरवाज़ा और ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और बस अब करेंगे बाद में, क्योंकि उन्नति की बहन आने वाली है, तो उनको छोड़ आए, फिर उसके बाद लगेंगे अपने आगे के कामों में। तब तक देखते हैं। फिर ये उन्नति को छोड़ दिया था मैंने, फिर आ गए अंदर वाले रूम में, क्योंकि अंदर वाले रूम में इनके कपड़े वगैरह सब ऐसे ही बिखरे पड़े थे, क्योंकि कल वाइट ड्रेस थी इनकी, तो आज धुलनी थी वो, तो वो निकाल के रख दी थी यहाँ पे। क्योंकि इनके जाने के बाद ना पूरा कमरा बिखरा ही हुआ मिलता है, चाहे सब चीज़ें जगह पे दे दो फिर भी ये इतना हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। तो बस यहाँ पे लगे हाथ मैंने सोफे के कवर, चटाई वगैरह सारा कुछ अच्छे से हिला दिया था साफ़ करके। और चटाई भी पहले ही हटा देती, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है, इस वजह से। तो बस इतना हो जाएगा, क्योंकि आलस कर जाओ, थोड़ी देर अगर बैठ जाओ तो बड़ी दिक्कत है, फिर मन नहीं करता है कि कुछ काम भी करें, क्योंकि गर्मी है एक, तो इतनी उमस हो रखी सुबह सुबह, इस वजह से। तो बस ये सारे काम जल्दी से निमट जाए। ये चद्दर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था हटा के, तो फिर अब अच्छे से बिछा दें। अब बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो अब इसको कोई बिगाड़ने वाला ही नहीं है। अब जब वो आ जाएंगे वापस, तभी इधर से उधर चीज़ें थोड़ी होंगी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।